राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। बोल जी की जय जयकार करके अब हम निकल रहे हैं अपने बच्चों के ननिहाल। साथ में है मेरा पोता भव्यम सिंह। पूरी टीम गोल जी दर्शन करके आगे बढ़ चुकी है। आगे गाड़ी खड़ी है हमारी और अब हम पहुंचेंगे बच्चों के ननिहाल। कहीं और नहीं। और 36 साल बाद मैं आया हूं अपने ससुराल। ये संजोग है कि इनके साथ कब मुझे जहां कहां पहुंचना है उसी समय पे मैं ही नहीं आप भी पहुंचेंगे। और ये है हिसालू। ये जो फल खाना है इसके लिए आपको उत्तराखंड ही आना होगा। अच्छा, क्योंकि ये जो है उत्तराखंड से बाहर जाना पसंद नहीं करता है। हमारे मोस्टली फ्रूट्स बहुत नाजुक है यहाँ पे। काफल, हिसालू खा सकते हैं वो जी? बिल्कुल खाइए, एक खाइएगा। इसके खाने का जो आनंद है वो है सूर्य उदय से पहले। सूर्य उदय से पहले आप जितना खाएं खा सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय के बाद यदि खाया तो फिर आपको डॉक्टर की मदद लेनी ही पड़ जाएगी। अरे बूबा जी बताओ ना, पूरा बताओ। नहीं खाया। जब आप जोर से ज़्यादा खाएंगे सूर्योदय के बाद। यहाँ 3 है, बस स्टॉप है हमारा। यहाँ पे जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स सब यहाँ पर हैं। और अब हमें उतरना है इस स्लिपरी रास्ते पर। अभी वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, यानी कि मिसिस के बड़े भाई हैं। और हमारे उत्तराखंड में उन्हें बोलते हैं जेठू। और जो मिसिस की बड़ी बहन होती है उन्हें बोलते हैं जेठी। हम अपने एक बार को अपने सास ससुर से मजाक कर सकते हैं, लेकिन जेठू और जेठी से मजाक नहीं कर सकते हैं। ये हमारे उत्तराखंड का कल्चर है। और ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सिसौन। सिसौन अगर ये हाथ में लग गया या शरीर में कहीं लग गया तो फिर वो आता है कि पूछिए मत। जब बच्चे जो बहुत शैतानी करते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर जो है उनके कपड़े उतार कर इसे भिगा कर फिर उसकी सेवा की जाती है। तो उसको कई महीने तक ये चीज़ याद रहती है और वो शैतानी करना भूल जाता है। इससे हर्बल टी भी बनती है और इससे जो है हमारी एक उत्तराखंड की डिश भी बनती है। अगर आप गढ़वाल जाएंगे वहाँ उसका नाम अलग है, और लेकिन काम एक ही है। सुनसान रास्ते हैं, ढलान है। ये है तंग घाटी। अभी आप ये सोचिए, जब बरसात होगी, ऊपर से पानी बहेगा, किस प्रकार से इस पे चलना होगा। गांव की ज़िंदगी बहुत ही कठिन है, लेकिन आनंद बहुत है। अभी आप हम मुझसे पूछेंगे कि मैं अपने गांव में क्यों नहीं रहता हूं। मेरा गांव जो है वो बहुत ऊंचाई पर है और वहां पे जो है सिंचाई का कोई साधन नहीं है, इसलिए हम वहां पे जो है फसल पैदा नहीं कर सकते हैं। यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, और यदि बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी। अब इस पापी पेट को कुछ तो चाहिए खाने के लिए, कहाँ से लाएंगे खाना हम। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम अपना गांव छोड़कर शहरों में बस गए हैं। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में करोड़पति नहीं हैं, उत्तराखंड में भी करोड़पति हैं। उत्तराखंड में भी कई जगह ऐसी है जहाँ सिंचाई के बहुत साधन हैं, यानी कि नदी खेतों के बगल से होकर बहती है। और अभी भी हम पुराने जमाने के ट्रैक्टर से ही काम कर रहे हैं। और ये मेरा पोता भव्यम सिंह देखो कैसे आ रहा है नीचे, पुड़ुक लुड़ुक, भागी 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 भागी। और ये पौधा है किलमोड़ी का। इसमें एक फल भी आता है जिसे खाने से जीभ नीली हो जाती है, और इसकी जड़ शुगर के रोग के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए मैं अभी अपने ससुराल के इलाके में हूँ। मेरे इलाके में इसके पेड़ बहुत कम रह गए हैं। किलमोड़ी, किलमोड़ी। और ये लाइन लग गई है क्योंकि पगडंडी है। अब ये रास्ता पगडंडी में बन गया है। देखिए यहाँ पर नहर की सुविधा है। अब देखिए आप, पूरा परिवार लाइन में लगा हुआ है। इसे कहते हैं हमारे यहाँ गधर।
यहाँ पर जो है बहुत सारी बंदिशें होती हैं। यहाँ पे चमचमाते कपड़े पहन के, खासकर लाल, अकेले महिला क्रॉस नहीं कर सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे तो किसी उत्तराखंडी से पूछिएगा जो इन चीज़ों में विश्वास करता है। ये हमारे कल्चर है। जब हम पहले गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, हम गांव जाते थे तो पहले ही खबर पहुंच जाती थी कि हम उस रहे चिट्ठी के द्वारा, या हमसे पहले कोई गांव जाएगा तो दिए हुए समय पर गांव से हमारे परिवार के सदस्य या गांव वाले आते और हमारा सामान अपने से लेके हमारे संग गांव में जाते, यानी कि हमारी मदद करते थे। पारा का भीड़ा कोच घसारी, पारा का भीड़ा कोच घसारी, मालू है तू मालू ना काटा। ऐसा एक हमारा बहुत पुराना गाना है, मुझे याद नहीं है, बस जितना याद है तो आपको सुना दिया मैंने। जरा धीरे धीरे चलो मोरे साजना, हम भी संग हैं तुम्हारे। वही कहना चाहता है, ओए होए बच्चियां कैसे आएंगी। ये है पथरीला रास्ता, हमें सिखाता है जिंदगी में हर कदम सोच समझ के रखना चाहिए। इसीलिए ईश्वर ने हमें मस्तिष्क दिया है, और जो हमारी अंतर आत्मा है वो हमें आभास कराती है कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। अब पहुंच गया हूं अपने ससुराल। इस गांव का नाम है दनियान गांव। ये है नज़ारा हमारे उत्तराखंड का, और कहूँ तो मेरी ससुराल का। बहुत सारे फल के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। ये पुलम का है, पुलम। ये है भांग का पेड़। यहाँ पर इसके बीजों की चटनी भी बनाई जाती है। ये फूल हैं, और ये हम शहर में कहते हैं इसे अनार, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद।